में अगर शेमिन जैसे शांत और मासूम पोकेमॉन है तो गिरेटिना एंड हुपा अनबाउंड जैसे खतरनाक पोकेमॉन भी। और अगर सही कहूँ तो पोकेमॉन वर्ल्ड में वैरायटीज ऑफ पोकेमॉन है, हम गिन भी नहीं पाएंगे। कुछ छोटे, कुछ लंबे, कुछ खतरनाक, कुछ मासूम और कुछ ऐसे जिनके सामने आने से भी डर लगता है। कुछ ऐसे पोकेमॉन जो कि हद से ज़्यादा ईवल हैं एंड बहुत खतरनाक हैं, एक्सट्रीमली डेंजरस, जिनके सामने अगर कोई पोकेमॉन आ जाए तो वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन या फिर आखिरी दिन भी हो सकता है। और आज की वीडियो में हम इन्हीं सब पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं। सो हाँ गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डेंजरस पोकेमॉन कौन है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का, जिसके सामने जाना मौत को दावत देने से कम नहीं है। और हाँ गाइस, ये बस मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। नंबर 1 पे कोई भी है, प्लीज ऑफेंड मत होना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे डेंजरस पोकेमॉन कौन है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट में मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा द रेनेगेड पोकेमॉन गिरेटिना का। नो डाउट गिरेटिना इज एक्सट्रीमली ईवल। गिरेटिना एक ड्रैगन एंड घोस्ट टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 4 से। इसका बेस स्टैट 680 है एंड इसके दो फॉर्म्स हैं, अल्टर फॉर्म एंड ओरिजिन फॉर्म। अल्टर फॉर्म में बेसिकली ये एक डिफेंसिव पोकेमॉन है एंड ओरिजिन फॉर्म में ऑफेंसिव पोकेमॉन, और इन दोनों फॉर्म्स की कॉम्बिनेशन गिरेटिना को नियरली अनबीटेबल बना देती है। गिरेटिना काफ़ी ज़्यादा टेरिटोरियल है। गिरेटिना की पावर्स के बारे में बात करें तो उसके पास एंटी मैटर की पावर है, और ना सिर्फ एंटी मैटर की पावर बल्कि उसके पास सारे डायमेंशंस की पावर है। ये चाहे तो टाइम एंड स्पेस को छोड़ के किसी भी डायमेंशन से ट्रैवल कर सकता है या फिर उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। अब अगर हम बात करें मेन मुद्दे की तो गिरेटिना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इसका नेचर काफ़ी ईवल है। ये कितना ईवल है इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद द ओरिजिनल 1 ने इसे इसकी ईवल नेचर की वजह से बैनिश कर दिया था। इसे डिस्टोर्शन वर्ल्ड में कैद कर दिया था क्योंकि आर्किस को हराकर खुद दुनिया पे राज करना चाहता था। और ये बात हमने एनिमे और मांगा में भी कई बार देखी है कि गिरेटिना कितना खतरनाक है, जहाँ वो अकेले ही डियाल्गा एंड पाल्किया को ओवरपावर कर देता है। सो नो डाउट गिरेटिना इस पोजीशन के लिए डिजर्विंग है। लिस्ट में अगला नाम आता है द अल्टीमेट ईवल ऑफ डार्कनेस, डार्कराय का। इस पोकेमॉन के यार क्या कहने, इसने तो ऑलमोस्ट सबको अपना फैन बना दिया है। ये एक प्योर डार्क टाइप मिथिकल पोकेमॉन है जनरेशन 4 से। इसका बेस स्टैट 600 है। ये क्रेसिलिया के साथ लूना डुओ का मेंबर है एंड अगर हम बात करें इसके ईवल पावर्स की तो डार्कराय की ईवल पावर्स काफ़ी ज़्यादा है। ये अपने ओपोनेंट्स को काफ़ी बुरे नाइटमेयर्स दे सकता है, और वो नाइटमेयर्स इतने ज़्यादा डरावने हो सकते हैं कि इसके ओपोनेंट की जान भी जा सकती है। पर अगर सही मायने में देखा जाए तो डार्कराय लोगों को नाइटमेयर्स इसलिए नहीं देता क्योंकि ये उसे पसंद है, बल्कि ये असल में डार्कराय का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये सिर्फ खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा करता है। जब उसे खतरा महसूस होता है तो अपना डिफेंस करने के लिए वो लोगों को नाइटमेयर्स दे देता है। इसके पास बैड ड्रीम्स की एबिलिटी है जिससे ये ओपोनेंट्स के ड्रीम को कंट्रोल कर सकता है। और तो और डार्कराय एक इकलौता पोकेमॉन है जो कि डार्क वॉइड अटैक को यूज़ कर सकता है। वैसे तो ये ह्यूमंस पर जानबूझ के कभी हमला नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने इसे उकसाया या फिर हमला करने के लिए मजबूर किया या फिर इसे गुस्सा दिलाया तो वो उस ह्यूमन का सबसे बुरा दिन या फिर उसका आखिरी दिन भी हो सकता है। नंबर 3 पे आता है द मैजिशियन पोकेमॉन हुपा अनबाउंड। हुपा अनबाउंड एक डार्क एंड साइकिक टाइप मिथिकल पोकेमॉन है जनरेशन 6 से। अगर बेस स्टैट्स की बात करें तो कन्फाइंड फॉर्म में इसके बेस स्टैट 600 है, लेकिन अगर ये अपने ट्रू फॉर्म यानी कि हुपा अनबाउंड वाली फॉर्म में आ जाए तब इसके बेस स्टैट 680 हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि मैंने हुपा अनबाउंड को मोस्ट डेंजरस पोकेमॉन की लिस्ट में क्यों लिया है, क्योंकि ये बात हुपा इन द क्लैश ऑफ एजेस में हमने अच्छे से देखी है कि हुपा अनबाउंड कितना ज़्यादा खतरनाक है। नॉर्मली तो ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये आसपास की सारी चीज़ों को तबाह कर सकता है। इनफैक्ट इसके सामने लेजेंडरीज भी आ जाए तो वो भी नहीं टिकेंगे। इसने काफ़ी आसानी से अकेले ही हिराशिराम ज़ेक्रोम एंड रेजिगिगस को ओवरपावर कर दिया था। एंड गाइस, प्रिजन बॉटल में 100 सालों तक कैद रहने के बाद जब अचानक से ये बाहर आया था तो इसके गुस्से के कारण जो डार्क एंटिटी तैयार हुआ था उसकी पावर तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने यार ह्यूमंस को क्या लेजेंडरीज को ही स्पॉन कर दिया, लेजेंडरीज को अपने इशारों पर नचवाया और सारे के साथ लेजेंड्स मिलकर भी उसे नहीं हरा पाए थे। इसे हराने के लिए खुद ऑलमाइटी आर्किस को आना पड़ा था। सो इस लिस्ट में इसका आना तो तय था। लिस्ट में अगला नंबर आता है फैन फेवरेट पोकेमॉन म्यूटू। अगर हम करेंटली देखें तो म्यूटू एक काइंड हार्टेड पोकेमॉन बन चुका है, लेकिन अगर हम बात करें म्यूटू स्ट्राइक्स बैक वाले म्यूटू की तो इस बात का हम सबको अंदाजा है कि म्यूटू कितना डेंजरस हो सकता है। जहाँ पर म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में उसे ह्यूमंस से नफरत हो गई थी क्योंकि उसे अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा था एंड इसीलिए उसकी लाइफ काफ़ी हार्ड थी, जिसके कारण उसे बुराई का रास्ता चुनना पड़ा था। और अगर इस टाइम पे बात करें तो यहाँ पे म्यूटू काफ़ी बेरहम था। कहा जाता है कि म्यूटू के पास सारे पोकेमॉन्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा कठोर दिल है, और ये बात हमने एनिमे में ऑलरेडी देखी है जहाँ पर इसने पोकेमॉन एनिमे के मेन कैरेक्टर ऐश को जान से मार दिया था, पर फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। सो हाँ गाइस, एक बार अगर म्यूटू दोबारा से अपने पुराने वाले अंदाज में आ जाए तो मुझे इसे बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि म्यूटू उस समय कितना ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे म्यूटू का वही अंदाज पसंद है क्योंकि देखा जाए तो म्यूटू पे काइंड हार्टेड पोकेमॉन का रोल सूट नहीं करता है। उसे देखकर ही लगता है कि वो बना ही है डिस्ट्रक्शन करने के लिए। एंड वैसे भी पोकेमॉन वर्ल्ड में ईवल्स की कमी है, सो मेरे हिसाब से मैं एक और बार म्यूटू का वही अंदाज देखना चाहता हूँ जो कि हमें म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में देखने को मिला था। अब फाइनली बात करते हैं नंबर 1 के बारे में।
अब अगर मैं नंबर 1 के बारे में बताऊं तो मेरे हिसाब से येवेल्टल सबसे डेंजरस पोकेमॉन है। आपका तो पता नहीं, पर इन माय ओपिनियन येवेल्टल इज द मोस्ट ईविल एंड डेंजरस पोकेमॉन टू एवर एग्जिस्ट इन द पोकेमॉन वर्ल्ड। इसमें कोई डाउट नहीं है कि येवेल्टल अब तक का सबसे डेंजरस पोकेमॉन है, क्योंकि ना सिर्फ ये ईवल नेचर का है बल्कि इसकी पावर्स भी इतनी भयानक है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। येवेल्टल के पास लाइफ फॉर्म्स को एब्जॉर्ब करने की पावर है। अगर ये मर रहा हो तो ये अपने विंग्स को फैला सकता है एंड उसके बाद इसके विंग्स रेड ग्लो करेंगे एंड इसके कारण इसके आसपास जो भी चीज रहेगी वो उन सभी के लाइफ फॉर्म्स एब्जॉर्ब कर लेगा। और ना सिर्फ इसके विंग्स किसी की जान ले सकते हैं बल्कि इसका सिग्नेचर मूव ऑब्लिवियन विंग भी किसी की भी जान ले सकता है। एंड अगर सही बताऊं तो येवेल्टल का ऑब्लिवियन विंग एक वन हिट नॉकआउट मूव है, जिसके सामने अगर दी ओरिजिनल वन भी आ जाए तो वो भी नहीं टिकेगा। बस वो मूव आर्केस को एक बार सक्सेसफुली हिट होना चाहिए, देन गेम ओवर। सो इस बेस पे मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि येवेल्टल के सामने चाहे कोई भी इंसान या पोकेमॉन आ जाए वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि येवेल्टल पूरे यूनिवर्स में किसी की भी लाइफ फॉर्म को छीन सकता है।